भदोही जिले की ताजा तरीन बेबाक निष्पक्ष निर्भीक खबरों को लेकर एक बार फिर हाजिर हूं मैं नसीर कुरैशी। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आप देख रहे हैं भदोही जिले का अपना चैनल सत्यम न्यूज वेब टीवी। आज मंगलवार भदोही जिले की फटाफट खबरों में क्या कुछ है, देखिए आज के इस पहली व बड़ी खबर से। जंतर मंतर पर आंदोलन करने वाले सोनम वांगचुक के समर्थन में आम आदमी पार्टी भदोही ने सोमवार को ज्ञानपुर जिला मुख्यालय डीएम कार्यालय पहुंचकर महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित एक ज्ञापन सौंपा है। भदोही जिलाध्यक्ष अशोक यादव के नेतृत्व में बड़ी संख्या में आप कार्यकर्ता हाथों में बैनर लेकर मार्च करते हुए डीएम कार्यालय पहुंचे थे। इस दौरान एक पत्र सौंपते हुए कहा कि शांतिपूर्ण आंदोलन कर रहे सोनम वांगचुक को और युवाओं पर पुलिसिया कार्रवाई लोकतांत्रिक मूल्यों के खिलाफ है। पत्र में शिक्षा मंत्री के इस्तीफे, पुलिस कार्रवाई की जांच, पेपर लीक पर सख्त कानून बनाने और युवाओं के लिए रोजगार के अवसर सुनिश्चित करने की मांग उठाई गई है। पार्टी नेताओं ने कहा कि देश के युवाओं की आवाज को दबाने के बजाय उनकी समस्याओं का समाधान किया जाना चाहिए। पत्र सौंपने वालों में कमलेश कुमार, अरविंद सरोज, पंकज गौतम, प्रदीप मौर्य आदि मौजूद रहे। गोपीगंज के सुमेरी पट्टी अमवा गांव में बीती रात चोरों ने एक घर को निशाना बनाकर नकदी और सोने चांदी के जेवरात पर हाथ साफ कर दिया है। घटना से पीड़ित परिवार में हड़कंप मच गया है। सुमेरी पट्टी निवासी योगेश चंद्र मिश्र ने बताया कि परिवार के सभी सदस्य रात में सो रहे थे। इसी दौरान चोर छत के रास्ते घर में घुस गए और अलमारी में रखे सोने का 2 हार, मांग बेदी, टीका, नथिया, 2 चेन, 1 झाली, चांदी का पायल, लड़ी व 25,000 रुपए नगद चोरी कर फरार हो गए। सुबह नींद खुलने पर घटना की जानकारी हुई तो परिवार के होश उड़ गए। सूचना पर डायल 112 पुलिस के साथ लालानगर चौकी प्रभारी कैलाश सिंह यादव ने घटना स्थल का निरीक्षण कर जांच शुरू कर दी है। फिलहाल चोरी से सुमेरी पट्टी अमवा गांव में सनसनी फैली हुई है। लोगों ने रात्रि गश्त बढ़ाए जाने की मांग के साथ साथ चोरी का खुलासा करने की गुहार लगाई है। वाराणसी से सड़क मार्ग के जरिए विंध्याचल जाते समय समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव शिवपाल सिंह यादव का औराई चौराहे पर सपाइयों ने जोरदार स्वागत किया है। उनका काफिला रुकते ही कार्यकर्ताओं ने गगनभेदी नारे के बीच माल्यार्पण और अंग वस्त्रम भेंट कर फूलों की बारिश करते हुए उनका अभिनंदन किया था। स्वागत समारोह में सपा जिलाध्यक्ष प्रदीप यादव, हृदय नारायण प्रजापति, टोनी मंसूरी, देवा जायसवाल, बिंदु सरोज, बाबा बिंद समेत बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। शिवपाल सिंह यादव ने वाहन से उतरकर कार्यकर्ताओं का अभिवादन स्वीकार किया और कहा कि समाजवादी पार्टी हमेशा गरीब, किसान, नौजवान और समाज के हर वर्ग की आवाज बनकर खड़ी रही है। उन्होंने दावा किया है कि 2027 में उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी। कार्यकर्ताओं में जोश भरते हुए शिवपाल सिंह यादव विंध्याचल की ओर रवाना हो गए थे। भदोही में सोनम वांगचुक के समर्थन में स्कूली छात्रों का हुजूम सड़कों पर उतर आया था। ऊंच के सूफी नगर से सुभाष नगर बाजार तक निकले पैदल मार्च में बच्चों ने हाथों में तिरंगा, सोनम वांगचुक के पोस्टर और धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दो के नारे लगाते हुए चल रहे थे। मार्च में वहीदा मोड़, जंगीगंज, मंगापट्टी समेत करीब आधा दर्जन स्कूलों के छात्र शामिल हुए थे। प्रदर्शन कर रहे बच्चों ने कहा कि वे दिल्ली के जंतर मंतर तक नहीं पहुंच सके, इसलिए भदोही की सड़कों पर उतरकर अपना विरोध दर्ज कराया है। छात्रों ने नीट पेपर लीक मामले को लेकर केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान से तत्काल इस्तीफे की मांग की है। पूरे मार्च के दौरान देशभक्ति और विरोध के नारों से माहौल गूंजता रहा। औराई के गंभीर सिंहपुर गांव में धान की रोपाई के दौरान महिलाओं से मारपीट और जाति सूचक शब्द कहे जाने के आरोप को लेकर सोमवार को बड़ा हंगामा देखने को मिला है। कार्रवाई न होने से नाराज हिना समेत रागनी, नीलम, रेशमा, मीना, प्रियंका, सीता, मीरा जैसी बड़ी संख्या में महिलाओं ने औराई थाने पहुंचकर मुकदमा दर्ज कराने की मांग की है। शिकायती पत्र देते हुए हिना ने आरोप लगाया है कि 19 जुलाई की सुबह गांव का ही एक व्यक्ति उन्हें धान की रोपाई के लिए बुलाया था। जब वह सभी पहुंची तो खेत में काम करने के दौरान बातचीत होने पर दबंग व्यक्ति के बेटे ने गाली गलौज करते हुए जाति सूचक शब्दों का प्रयोग
करने लगा। विरोध करने पर महिलाओं के साथ मारपीट भी की गई। आक्रोशित महिलाओं का कहना है कि घटना के बाद लिखित शिकायत देने के बावजूद औराई पुलिस ने न तो मेडिकल कराया है और न ही एफआईआर दर्ज की है। महिलाओं ने आरोप लगाया है कि आरोपी पक्ष राजनीतिक और प्रशासनिक पहुंच का हवाला देकर धमकी दे रहा है। इसी बात से नाराज महिलाओं ने थाने पहुंचकर हंगामा करते हुए मुकदमा दर्ज करने की मांग की है। हमारी कोई सुनवाई नहीं है, इसलिए हम यहाँ से नहीं, हम ज्ञानपुर से सुनवाई करेंगे। भदोही रेलवे स्टेशन के पूर्वी छोर पर सोमवार को एक हुए हादसे में करीब 60 वर्षीय एक अज्ञात महिला की ट्रेन की जद में आने से मौत हो गई है। जानकारी के अनुसार पंजाब मेल एक्सप्रेस ट्रेन भदोही स्टेशन से वाराणसी के लिए रवाना होने के बाद प्लेटफार्म नंबर 1 से करीब 400 मीटर आगे छेड़वीर मोहल्ले के पास पहुंची थी, तभी एक महिला ट्रेन की जद में आ गई। हादसे की सूचना लोगो पायलट ने कंट्रोल रूम को दी। मौके पर भदोही कोतवाली पुलिस डायल 112 और जीआरपी पुलिस पहुंचकर महिला की शिनाख्त कराने में जुट गई थी। काफी प्रयास के बावजूद महिला की पहचान नहीं हो सकी थी। महिला ने नारंगी पत्तेदार साड़ी पहन रखी थी और पैर में पायल और गले में सफेद मोतियों की माला थी। उसके पास से एक बटुआ मिला था जिस पर असनाव के एक ज्वेलरी दुकानदार का नाम लिखा हुआ है और उसी में 200 रुपये भी रखा हुआ था। फिलहाल जीआरपी पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पहचान कराने में जुट गई है। गोपीगंज छतमी खास ग्राम सभा के ग्रामीणों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र देते हुए सार्वजनिक रास्ते पर हुए अतिक्रमण को हटाने की गुहार लगाई है। पत्र सौंपते हुए नीलेश कुमार, मनीष, प्रमोद, जितेंद्र, अजय कुमार जैसे ग्रामीणों का आरोप है कि सरकारी भूमि पर अवैध कब्जे के कारण दलित, गुप्ता, धोबी और ब्राह्मण बस्ती समेत करीब 2000 लोगों का आवागमन बंद हो गया है। शिकायत में कहा गया है कि रास्ता बंद होने से स्कूली बच्चों को करीब 2 किलोमीटर अतिरिक्त दूरी तय करनी पड़ती है और 2 रेलवे लाइन पार कर विद्यालय जाना आना पड़ता है, जिससे हादसे का डर बना रहता है। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि सरकारी भूमि पर कब्जा कर रास्ता अवरुद्ध कर दिया गया है। शिकायतकर्ताओं ने जिलाधिकारी कार्यालय को पत्र सौंपते हुए अतिक्रमण हटाने व रास्ता खुलवाने की गुहार लगाई है। भदोही में बेटियों की उच्च शिक्षा को नई रफ्तार मिलने जा रही है। शहर के दरोपुर पानी टंकी के पास मौजूद मानस महिला महाविद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए प्रवेश प्रक्रिया शुरू हो गई है। महाविद्यालय का संचालन मानस सत्संग समिति भदोही द्वारा किया जा रहा है। अध्यक्ष अशोक कुमार जायसवाल और प्रबंधक सत्यशील गुप्ता ने बताया कि छात्राओं के लिए हिंदी, अंग्रेजी, गृह विज्ञान, अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, प्राचीन इतिहास और राजनीति विज्ञान विषयों में प्रवेश लिया जा रहा है। उन्होंने अभिभावकों से समय रहते प्रवेश दिलाने की अपील की है। चौरी के बर्मा गोविंदपुर में नहर टूटने से खेतों में पानी का सैलाब आ गया है। देखते ही देखते धान की फसल और नर्सरी जलमग्न हो गई है, जबकि पानी अब बस्ती की ओर भी बढ़ने लगा है। जल सैलाब से किसान और ग्रामीण दहशत में हैं। टिकैतपुर निवासी एडवोकेट अशोक कुमार त्रिपाठी ने जिलाधिकारी को शिकायती पत्र देकर टूटी नहर की मरम्मत कराने की मांग की है। उधर गांव के किसान शिवशंकर मिश्रा, नागेंद्र कुमार त्रिपाठी और अशोक कुमार मिश्रा ने आरोप लगाया है कि नहर विभाग की लापरवाही से उन्हें भारी आर्थिक नुकसान उठाना पड़ रहा है। किसानों का कहना है कि कार्यपालक अभियंता को सूचना देने के बावजूद अभी तक कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई। किसानों ने चेतावनी दी है कि यदि जल्द नहर की मरम्मत नहीं कराई गई तो नुकसान और बढ़ेगा। ऊंच के कंचनपुर निवासी संतोष कुमार, संतरा देवी, विद्या देवी, चमेला, प्रियंका, चरण सिंह यादव जैसे ग्रामीणों ने जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र देते हुए विवादित भूमि पर पंचायत भवन और अन्नपूर्णा भवन के निर्माण का आरोप लगाया है। शिकायत में कहा गया है कि मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के बावजूद प्रधान पक्ष और अन्य लोगों द्वारा निर्माण कराने का प्रयास किया जा रहा है। शिकायतकर्ताओं ने आरोप लगाया है कि लेखपाल की रिपोर्ट में भी विवादित भूमि पर निर्माण न कराने की बात कही गई है, फिर भी कार्रवाई नहीं हो रही है। ग्रामीणों ने जिलाधिकारी कार्यालय को पत्र सौंपते हुए होने वाले निर्माण कार्य को रोके जाने की मांग की है।
औराई तहसील में सोमवार को शिवेंद्र कुमार वर्मा ने नवागत उप जिलाधिकारी के रूप में कार्यभार ग्रहण कर लिया है। पदभार संभालते ही उन्होंने शासन की योजनाओं का लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाने और जन समस्याओं के त्वरित समाधान का भरोसा दिया है। उन्होंने कहा कि जनता दर्शन में आने वाले फरियादियों की शिकायतों को प्राथमिकता के आधार पर सुना और निस्तारित किया जाएगा। नए एसडीएम के कार्यभार ग्रहण करने से क्षेत्रवासियों में बेहतर प्रशासन और सुशासन को लेकर नई उम्मीद जगी है। सुरियामा के पकरीकला गांव के गौतम बस्ती में पेयजल संकट को लेकर ग्रामीणों का गुस्सा खुलकर सामने आ गया है। काली माता मंदिर के पास लगा 15 साल पुराना हैंडपंप पिछले 2 सप्ताह से खराब पड़ा है। ग्रामीणों का आरोप है कि शिकायत के बाद प्रधान ने हैंडपंप बनवाने से इनकार करते हुए कहा कि चंदा करके बनवा लो, 100 रुपया हम भी दे देंगे। इससे नाराज ग्रामीणों ने प्रधान की मदद लेने से इनकार कर दिया और आपस में चंदा जुटाकर मरम्मत शुरू करा दी है। हैंडपंप खोलने पर 3 पाइप, 3 राड व वायरिंग खराब मिली है। ग्रामीणों ने कहा कि अब वे किसी से उम्मीद नहीं रखेंगे और अपने सहयोग से ही हैंडपंप ठीक कराएंगे। गौतम बस्ती के सुनील कुमार गौतम, होबलाल गौतम, अनिल गौतम, पप्पू गौतम और मेवालाल गौतम ने चेतावनी दी है कि भविष्य में अगर यह ग्राम प्रधान वोट मांगने आया तो उसे उल्टे पैर दौड़ा लिया जाएगा। भदोही में लगातार आवारा कुत्तों का खौफ बढ़ता जा रहा है। आए दिन कुत्तों के हमले से लोग घायल हो रहे हैं। ऐसा ही एक मामला भदोही कोतवाली इलाके के राघोपुर से सामने आया है, जहां 40 वर्षीय समरजीत मौर्य सोमवार की दोपहर अपने घर से बाहर निकल रहे थे। तभी उनके दहलीज पर पहले से बैठे कुत्ते ने दाएं पैर पर हमला कर दिया था, जिससे वह गंभीर रूप से घायल हो गए थे। समरजीत मौर्य का बेटा उपचार के लिए अपने पिता को लेकर भदोही के महाराजा बलवंत सिंह राजकीय अस्पताल पहुंचा था, जहां रेबीज इंजेक्शन लगाने के बाद डॉक्टरों ने उपचार किया है। गोपीगंज के बंजारी गांव में खेत में सिंचाई पाइप लगाकर लौट रही एक बनवासी महिला से मारपीट और जाति सूचक गालियां देने का मामला सामने आया है। बंजारी निवासी देवेंद्र बनवासी की पत्नी नगीना बनवासी ने गांव के ही 4 लोगों के खिलाफ तहरीर देकर कार्रवाई की मांग की है। आरोप लगाया है कि खेत में सिंचाई पाइप लगाकर लौट रही थी, तभी रास्ते में रोककर गाली गलौज की गई और विरोध करने पर महिला को धक्का देकर गिरा दिया गया। गोद में मौजूद 9 माह की बच्ची भी जमीन पर गिर गई थी। महिला का आरोप है कि डंडों से पिटाई की गई है और बीच बचाव करने पहुंची 7 वर्षीय बेटी को भी मारा पीटा गया है। सूचना पर डायल 112 पुलिस भी पहुंची थी। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की भदोही इकाई ने सोमवार को जिलाधिकारी के माध्यम से राज्यपाल के नाम एक ज्ञापन सौंपकर रामपुर में मौजूद मोहम्मद अली जौहर विश्वविद्यालय के ध्वस्तीकरण आदेश को निरस्त करने की मांग की है। पार्टी के भदोही जिलाध्यक्ष इमरान अहमद ने कहा कि विश्वविद्यालय हजारों गरीब और जरूरतमंद छात्रों की शिक्षा का प्रमुख केंद्र है। ज्ञापन में कहा गया है कि यदि भवन निर्माण में कोई तकनीकी या प्रशासनिक त्रुटि है तो उसका समाधान कानून के तहत किया जाए, न कि इमारतों को ध्वस्त किया जाए। पार्टी ने विश्वविद्यालय में शिक्षा कार्य निर्बाध जारी रखने और छात्रों के भविष्य को सुरक्षित रखने की मांग उठाई है। पत्र सौंपने वालों में रमजान अली, कबीर खान, शाह आलम, इरशाद, शुभराती, आसिम, जुनेद आदि मौजूद रहे। गोपीगंज के अमवा माफी गांव में सुबह विद्युत विभाग की लापरवाही से एक पशुपालक को भारी नुकसान हुआ है। बताया जाता है कि अमवा माफी गांव निवासी गोविंद कुमार यादव की भैंस खेत में चर रही थी। इसी दौरान एक खंभे के अर्थिंग की चपेट में आ गई, जिससे यह बड़ा हादसा हुआ है। भैंस की मौत से पशुपालक को भारी नुकसान हुआ है। सूचना पर डायल 112 पुलिस भी पहुंची थी। इलाके के लोगों ने पशुपालक गोविंद कुमार यादव को मुआवजा दिलाए जाने की मांग की है। गणेश ट्री फाउंडेशन के तत्वाधान में भदोही में 27 जुलाई तक चलने वाले साप्ताहिक वृक्षारोपण अभियान का शुभारंभ हुआ है। पुलिस लाइन ज्ञानपुर में अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल और अंतर्राष्ट्रीय हॉकी खिलाड़ी अमित यादव ने पौधरोपण कर अभियान की शुरुआत की है।
इसके बाद बैरा खास में मौजूद वीर शहीद सुलभ उपाध्याय स्मारक, विभूति नारायण इंटर कॉलेज और महिला थाना ज्ञानपुर परिसर में भी दर्जनों पौधे लगाए गए थे। संस्थापक गणेश दुबे ने कहा कि पौधे लगाना ही नहीं, उनका संरक्षण भी हर नागरिक की जिम्मेदारी है। उन्होंने सभी से अधिक पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने की अपील की है। इस मौके पर आशीष सोनकर, कार्तिक राय, निहाल मिश्रा, प्रियांशु शर्मा आदि मौजूद रहे। गोपेगंज के कौलापुर निवासी सर्वेश कुमार ने पुलिस अधीक्षक कार्यालय ज्ञानपुर पहुंचकर एक शिकायती पत्र देते हुए मारपीट के मामले में मुकदमा दर्ज करने की गुहार लगाई है। दिए गए शिकायती पत्र में कहा कि 15 जुलाई को गांव के ही कुछ लोगों ने उनकी मां प्रमिला देवी के साथ गाली गलौज करते हुए लाठी डंडे से हमला कर घायल कर दिया था। बीच बचाव करने पहुंचे सर्वेश कुमार व उनकी बहन के साथ भी मारपीट की गई है। आरोप है कि मोबाइल भी छीन लिए गए हैं, लेकिन पुलिस ने अभी तक मुकदमा दर्ज नहीं किया है। पीड़ित ने एसपी से निष्पक्ष जांच और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की मांग की है। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के एक गांव में घर में अकेली महिला से छेड़छाड़ का मामला सामने आया है। आरोप है कि उमरिया गांव निवासी नीलेश गौतम अकेली महिला के घर में घुस गया और महिला के साथ गंदे इशारे करते हुए छेड़छाड़ करने लगा। महिला के शोर मचाने पर उसका पति मौके पर पहुंच गया, जिससे देखते ही आरोपी फरार हो गया। पीड़ित महिला की तहरीर पर ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस ने आरोपी नीलेश गौतम के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। सुरियावा के पकरी खुर्द गांव में एक किसान की गाय 40 फीट गहरे सूखे कुएं में गिर गई, जिससे उसकी मौत हो गई है। पकरी खुर्द निवासी युगेश पाल की गाय रात में घर के बगल खूंटे से बंधी थी। आशंका है कि पगहा तोड़कर चरते समय वह पास के सूखे कुएं में जा गिरी। सुबह गाय न मिलने पर युगेश पाल ने काफी तलाश की। बाद में कुएं में देखने पर गाय मृत अवस्था में पड़ी थी। सूचना पर डायल 112 और फायर ब्रिगेड की टीम मौके पर पहुंची थी। घटना से पशुपालक को आर्थिक नुकसान हुआ है। भदोही शहर के हरियाव निवासी राजाराम दुबे ने जिलाधिकारी कार्यालय को एक शिकायती पत्र देते हुए भूमि पर जबरन निर्माण और पेड़ काटने का आरोप लगाया है। शिकायत में हल्का लेखपाल, ठेकेदार और सभासद समेत कई लोगों पर मिलीभगत का आरोप लगाया गया है। पीड़ित का कहना है कि मामला न्यायालय में विचाराधीन होने के बावजूद निर्माण और ट्यूबवेल की बोरिंग कराई जा रही है। शिकायतकर्ता ने जिलाधिकारी से निर्माण कार्य को रुकवाने की मांग की है। देवनाथपुर बाजार से सटे नयपुरवा लक्ष्मणपट्टी निवासी अली हुसैन सोमवार को सरपतहा जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचकर एक शिकायती पत्र देते हुए जानमाल के सुरक्षा और आरोपियों पर कार्रवाई की मांग की है। अली हुसैन का आरोप है कि पिछले दिनों उसके ऊपर देवनाथपुर बाजार में हुए हमले की शिकायत के बावजूद अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है। पीड़ित ने आरोप लगाया है कि शेर अली, गोलू समेत अन्य लोग घर पहुंचकर गाली गलौज करते हुए जान से मार देने की धमकी दे रहे हैं। अली हुसैन ने विपक्षियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की गुहार लगाई है। पुलिस अधीक्षक अभिनव त्यागी व अपर पुलिस अधीक्षक शुभम अग्रवाल के निर्देश पर सोमवार को सीओ औराई राजू कुमार सिंह ने औराई थाने का त्रैमासिक निरीक्षण किया है। निरीक्षण के दौरान थाना कार्यालय, मालखाना, हवालात, बैरक, महिला हेल्प डेस्क, CCTNS कक्ष व अभिलेखों की गहन जांच की गई है। सीओ ने अपराध नियंत्रण, महिला सुरक्षा, लंबित विवेचनाओं के गुणवत्तापूर्ण निस्तारण और फरियादियों से बेहतर व्यवहार के निर्देश दिए हैं। उन्होंने दंगा नियंत्रण उपकरणों की भी पड़ताल की है। थाना परिसर, बैरकों और पुलिस मेस की साफ सफाई व भोजन की गुणवत्ता पर भी निरीक्षण किया गया है। साथ ही टॉप 10 अपराधियों और हिस्ट्री सीटों पर कड़ी निगरानी रखने के लिए बीट पुलिसकर्मियों को सक्रिय रहने के सीओ राजू कुमार सिंह ने निर्देश दिए हैं। कोयरौना के सीतामढ़ी नारेपार निवासी जयप्रकाश वर्मा उर्फ राजू व मंजू देवी के 5 वर्षीय पुत्र अथर्व वर्मा का जन्मदिन धूमधाम के साथ मनाया गया है। अथर्व वर्मा के जन्मदिन पर परिवार के लोगों ने केक काटकर लंबे उम्र, उज्जवल भविष्य की कामना करते हुए उपहार में साइकिल, रिमोट कार, खिलौना, चॉकलेट, कपड़े व नकदी दिए हैं। जन्मदिन कार्यक्रम में मुन्नालाल विश्वकर्मा, राजकुमार, मुनीब, चंद्र प्रकाश समेत परिवार व पास पड़ोस के तमाम लोग मौजूद रहे।
अथर्व के जन्मदिन पर बच्चों ने भी खूब धमाल मचाया था। आज की खबरों में बस इतना ही। चलते चलते आप सभी दर्शक बंधुओं से निवेदन, अपील, गुजारिश है कि आप अपने इलाके, क्षेत्र, गली, मोहल्ले, गांव गिराव की कोई भी खबर हो आप हमें भेज सकते हैं या फिर फोन कर सकते हैं। फिर किसी भी समस्या का वीडियो बनाकर हमारे व्हाट्सएप नंबर पर भेजकर सूचना दे सकते हैं। आज की खबरों में बस इतना ही। अब नसीर कुरैशी दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।